अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तानी पासपोर्ट को या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या गुम हो गया अप्लाई करने के लिए आपने पेपर के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स कैसे लगाने होते हैं। 100% कौन सा ऐसा तरीका है जो मैं आपको बताऊं जिससे आपकी 100% एप्लीकेशन लाजमी अप्रूव हो जाए। आज कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। अगर आपका आईडी कार्ड पासपोर्ट एक्सपायर नहीं भी हुआ फिर भी लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो जाहिर सी बात है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ टिप्स आपको ऐसे बताऊंगा जिनकी वजह से जिनको फॉलो करते हुए आप अगर अपने फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड को दुनिया के किसी भी मुल्क में रह के आप रिन्यू कर सकते हैं। कैसे रिन्यू करते हैं उस पर एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अभी आए मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपर तरीके से फिंगरप्रिंट लगा के कि हमने कैसे लगाने होते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन फौरी तौर पे अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास फिंगरप्रिंट फार्म आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखें दो किस्म के फार्म है। ये वाला जो फार्म इस्तेमाल होता है ये होता है पासपोर्ट के लिए, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं। जो पासपोर्ट का फार्म निकलेगा ये वो इस तरह का होगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो नीचे फार्म है ये वाला फार्म होता है आईडी कार्ड के लिए, नाइका वगैरह के लिए इस्तेमाल। तो जिसके अंदर ये नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेरे पास पेपर है, आपके पास पेपर जो आएगा उसमें शायद इसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ हो और ये हाली हो, या फिर शायद ये वाला हाली हो, इसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ हो। अब मिसाल के तौर पे ये 10 बॉक्स हैं। ये वाला ऊपर देखें राइट थंब लिखा हुआ है, मतलब सीधे हाथ का अंगूठा। इस बॉक्स में सीधे हाथ का अंगूठा, शहादत की उंगली वाला बॉक्स वो कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड, लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर वाली उंगली वो कह रहा है यहाँ पे लगाएं। उसके बाद ये चौथे नंबर वाली उंगली वो कह रहा है लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ये लास्ट वाली उंगली इसमें लगेगी। और इसी तरीके से नीचे वाले जो 5 बॉक्स हैं ये उल्टे हाथ का अंगूठा वो कह रहा है लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखें लेफ्ट थंब के अंदर नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और 7 वाली उंगली यहाँ पे लगानी है, और आगे वाले 3 बॉक्स मेरे वो नॉट रिक्वायर्ड कह रहा है। इसी तरह जो आपके पास फार्म आएगा उसमें जिसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा उसमें नहीं लगाना, जिसमें नॉट रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ होगा उसमें लगाना है। इसी तरह ये पासपोर्ट का जो पेज है, पासपोर्ट का पेज भी आपका जिसमें NA लिखा हुआ होगा वो वाला बॉक्स में जो उंगली आ रही होगी उसको आपने नहीं लगाना, उसके अलावा बाकी में आपने लगाना है। जैसा कि यहाँ पे देखें सीधे हाथ का अंगूठा राइट थंब, शहादत वाली उंगली और ये तीसरे नंबर वाली, यानी कि ये अंगूठा यहाँ पे लगेगा, ये उंगली यहाँ पे लगेगी, ये उंगली यहाँ पे लगेगी। ये लास्ट वाली दोनों उंगलियाँ वो कहते नहीं चाहिए। इसी तरह ये उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, बाकी 4 उंगलियाँ छोड़ देनी है। अब ये तो हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन के कौन किस उंगलियां लगानी होती हैं। ये हर किसी का फार्म अलग अलग आता है, सेम इसी तरह का नहीं आता। शायद आपके पहले वाले 2 नॉट रिक्वायर्ड हो, NA लिखा हुआ, यानी कि जो भी बॉक्स खाली होगा उसमें जो भी फिंगर लगानी है वो आप लगाएंगे। उसके बाद एक और अहम चीज़ आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि फिंगरप्रिंट्स हम लगाते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है। फिंगरप्रिंट्स लगाने का मकसद ये है कि जो बंदा पासपोर्ट या जो बंदा आईडी कार्ड अप्लाई कर रहा है उसका वो अपना ही आईडी कार्ड है, उसका वो अपना ही पासपोर्ट है या नहीं। यानी कि मैं अगर अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी मिसाल, मैं अपने किसी दोस्त का आईडी कार्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसका आईडी कार्ड जब तक मेरे पास उसके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसी वजह से कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो खुद ही अप्लाई करे और उसके अपने ही फिंगरप्रिंट लगें, ताकि सिस्टम वेरीफाई कर सके कि ये वही बंदा है, जिस बंदे का आईडी कार्ड वो इशू कर रहे हैं उसी को ही हम डिलीवर करना चाहते हैं, यानी वही उसी बंदे का जो आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है वो बन रहा है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट्स ऐसे लगाएंगे जो फिंगरप्रिंट्स क्लियर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, सिस्टम तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, जब आप बैंक में जाते हैं या किसी भी अदारे में जाते हैं जहाँ पे आपके किसी पेपर पे आप अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे इंक लगाते हैं, पेपर के ऊपर लगाते हैं, तो वो यानी कि जो आप फिंगर लगाते हैं वो पता ही नहीं चलता, यानी सारी वो स्याही का एक धब्बा होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता। तो फिंगरप्रिंट ऐसे नहीं होते, फिंगरप्रिंट्स में आपकी लाइंस क्लियर नजर आनी चाहिए। तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या चाहिए। एक तो ये पेपर है, जाहिर सी बात है इस पेपर को आप प्रिंट करेंगे, और दूसरे नंबर पर ये देखें मेरे पास ये एक इंक पैड है। आप भी कोई भी इंक पैड, चाहे आप ब्लैक इस्तेमाल करना चाहें, ब्लू इस्तेमाल करना चाहें, रेड इस्तेमाल करना चाहें, आप कोई भी कर सकते हैं। आपके पास एक इंक पैड होना चाहिए इस तरह का, यानी कि आपके पास स्याही होनी चाहिए। अब अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको वैसे बता दूं, अब मिसाल के तौर पे मैंने अंगूठा लगाना है, इसके ऊपर मैं ऐसे इंक लगाऊंगा। इंक लगा के जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो बिल्कुल मेरा सीधा ऐसे ही अंगूठा आना चाहिए, बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में, पहली चीज़। और दूसरे नंबर पे जब आप ऐसे एक बार फिंगर लगाएंगे तो फौरन ऐसे टच करके फौरन ऊपर उठा लेना है। यानी मिसाल के तौर पर ये वाली उंगली है, आप यहाँ पे देखिएगा
मैं अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मैं एकदम ऐसे करके फ़ौरन उठा लूँगा। फ़ौरन उठाने का मकसद ये है कि एक ही जगह पे 2 बार फिंगर टच नहीं होनी चाहिए। एक ही जगह पे 2 बार फिंगर टच होगी तो वो लाइनें जो हैं वो यानी कि क्लियर नहीं होंगी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैं ये इंक पैड लिया, अंगूठा मैं नहीं लगाता क्योंकि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अंगूठा लगाना थोड़ा मुश्किल है, मैं ये शहादत वाली उंगली लगाता हूँ। इसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं दबाना, मैंने आराम से दबाया है, ये देखें ज़्यादा इंक नहीं लगी, नॉर्मल सी इंक लगी है। उसके बाद आता है ये बॉक्स। अब देखिएगा, मैं अगर फ़ौरन इसे उठा के लगा लूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा, वैसे मैं इसको थोड़ा ब्लोर कर देता हूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन बिल्कुल क्लियर लाइनें आई हैं, मेरी फिंगर की लाइनें बिल्कुल क्लियर आई हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ये पेपर साइड पे करता हूँ, अब इस पेपर पे मैं लगाता हूँ इसी तरह, यहाँ पे ये देखें ये तीसरे नंबर वाली उंगली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोग क्या करते हैं, ऐसे इंक लगाते हैं, पहले ऐसे दबा दबा के अच्छी तरह इंक लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे, जैसे देखें बिल्कुल इंक ही इंक हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं, हाथ कांप रहे, ऐसे लगा के थोड़ा ऐसे दबाते हैं, तो फिर वो ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये लाइनें क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो यानी कि मकसद ये है कि आपकी फिंगर्स की लाइनें क्लियर नज़र आनी चाहिए ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो सके। तो इंक पहली कोशिश करें कि आपकी जो इंक है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए ताकि लाइनें क्लियर नज़र आएँ। उसके बाद अगर आपके फिंगर की लाइनें मिटी हुई हैं, फिर भी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि फ़ौरन ऐसे आराम से इसके ऊपर इंक लगानी है और पेपर के ऊपर फ़ौरन ऐसे आराम से टच करके फ़ौरन ऊपर उठा लेना है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपके फिंगरप्रिंट्स आएंगे। तो इसी तरह जो भी आपका पेपर है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगाएं तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल क्लियर भी आएंगे और वो 100% एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक जगह पे डबल फिंगर टच नहीं होने देनी, फ़ौरन टच करके उठा लेनी है ताकि बिल्कुल फिंगरप्रिंट क्लियर नज़र आए और आपकी वेरिफिकेशन हो सके। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।